Hello friends, good morning. Today I am going to take a second session of English grammar, that is tenses. Myself Sahadev C. Sonagra, teaching you English grammar. In the first lecture I gave introduction about tenses. There are altogether 12 tenses, कुल मिला के 12 उसके प्रकार हैं. बेसिक there are 3 tenses, पर हर एक tenses के 4 प्रकार है. Today we are going to discuss about simple present tense only, which is the first one and which is most useful in routine life also. Simple present tense क्या है और कब कब यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले मैंने उसकी पैटर्न लिखी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 शब्द आते हैं और वर्ब के बाद यहाँ SES प्रत्यय मैंने बताया है. तो जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट माने सेंटेंस का कर्ता, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब यहाँ सब्जेक्ट की जगह ही या शी या इट या कोई भी आई के अलावा कोई भी एक वचन आएगा तो इसमें एस या ES आएगा. मैं पहले बता चुका हूँ SES कैसे लगता है, तो आज उसकी चर्चा नहीं करूँगा. मैंने यहाँ 6-7 सेंटेंसेस लिखे हैं और बाजू में यहाँ कीवर्ड्स लिखे हैं. व्हाट इज़ कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स इंडिकेट टाइम. हम कब सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं? जब एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर कोई भी समय दर्शक शब्द के साथ, टाइम दर्शक शब्द के साथ एवरी आएगा तब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा. एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी बर्थडे, माय एवरी बर्थडे. इसके बाद है ऑफन, ऑलवेज, एवर या नेवर, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ऐसे शब्द जब प्रयोग करते हैं हम, तो उसके साथ जो सेंटेंस आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है. लेट अस लुक एट द सेंटेंसेस रिटन बाय मी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द वाइट बोर्ड, सॉरी. शी गेट्स अप लेट ऑन संडे. ऑन संडे मीन्स एवरी संडे. तो ये एवरी संडे टाइम बताता है और इसके साथ प्रेजेंट टेंस में आया शी गेट्स अप. तो एस इसलिए आया क्योंकि उसका सब्जेक्ट शी है. तो इसमें एक शी, दूसरा द सन, तीसरा ही, चौथा माय फ्रेंड और पांचवा इट. ये 5 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें SES आया है. गेट्स अप, राइजेस, स्पीक्स, विजिट्स एंड रेन्स. और समटाइम्स जिसमें आई वी सब्जेक्ट है, इसमें ड्रिंक के पीछे S या ES और वी पे इसके पीछे एस नहीं लगाया गया है. तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं. लाल पेन से जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं, वो समय बताते हैं. तो ऑन संडे मीन्स एवरी संडे, समटाइम्स कभी कभी, रेगुलरली नियमित रूप से, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन कभी कभी और यूजुअली सामान्य तौर पे. तो ये सारे शब्द समय बताते हैं. मैंने पहले कहा कि जब भी इसमें से कोई शब्द प्रयोग किया जाए तब जो बात करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है. लेट अस लुक एट द सेंटेंसेस. शी गेट्स अप लेट ऑन संडे. वो हर रविवार को सवेरे जल्दी लेट उठते हैं. समटाइम्स आई ड्रिंक कॉफ़ी. तो कभी कभी मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हो. वी पे अवर इलेक्ट्रिक बिल्स रेगुलरली. तो हम हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स नियमित रूप से, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया पे. तो नेक्स्ट, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. तो द सन ऑलवेज राइजेज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइजेज. ही नेवर स्पीक्स ए लाई. कभी झूठ नहीं बोलते वो. माई फ्रेंड ऑफन विजिट्स सोमनाथ. मेरा एक मित्र कई बार सोमनाथ मंदिर की मुलाकात पे जाता है. इट रेन्स हैविली इन द मंथ ऑफ जुलाई यूजुअली. जुलाई अगस्त के महीने में ज़्यादातर
बारिश अच्छी आती है। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। देखो यहाँ गेट्स अप है, यहाँ ड्रिंक, यहाँ पे आया, राइजेज, स्पीक्स, विजिट्स एंड रेन्स, ऑल दीज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हर एक सेंटेंस में समय बताया गया है। कहाँ कहाँ समय बताया गया? एवरी संडे या ऑन संडे, समटाइम्स, यहाँ रेगुलरली है, यहाँ ऑलवेज, सूर्य हमेशा पूरब में उगता है, नेवर, कभी झूठ नहीं बोलते, ऑफन, और लास्ट वन यूजुअली। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ किया जाता है और उसमें सेंटेंस पैटर्न कैसी आती है, इसके बारे में 6 सेंटेंसेस बताए, 6 सेंटेंसेस में मैंने बताया है। मैंने अभी बताया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैटर्न क्या है, उसका सेंटेंस पैटर्न क्या है। तो सेंटेंस पैटर्न के बारे में हमने अभी अभी देखा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब होता है, तो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं। कीवर्ड्स शोइंग टाइम, जब ऐसे कीवर्ड्स हो, ऑलवेज, एवर, नेवर, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसे जब कीवर्ड्स का मेंशन हो, जब कीवर्ड्स मेंशन किए गए हो, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। दूसरा, साइंटिफिक ट्रूथ या मैथमेटिकल ट्रूथ या नेचुरल ट्रूथ, जैसे 2 and 2 make 4, इट इज़ अ मैथमेटिकल ट्रूथ। वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, वाटर ऑलवेज फाइंड्स इट्स ओन लेवल, तो ये साइंटिफिक या मैथमेटिकल ट्रूथ है। जैसे द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, तो ये नेचुरल ट्रूथ है। लाइव कमेंट्री, जब कमेंट्री चलती है, कोई लाइव देख के आप इसके बारे में बताओ, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री में चलता है, विराट कोहली पिक्स अप द बैट, कम्स फॉरवर्ड एंड हिट्स फॉर बाउंड्री, तो इसमें 3 सेंटेंसेस आए। पहला, विराट कोहली पिक्स अप द बैट, उसने बैट उठाया, कम्स फॉरवर्ड आगे आया, और हिट्स फॉर द बाउंड्री, तो इट्स ए लाइव कमेंट्री। जब भी लाइव कमेंट्री होती है तो ज़्यादातर इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। टेलिंग ए स्टोरी टू द किड्स, कोई मॉरल स्टोरी अगर बच्चों को हम बता रहे, जैसे बहुत जानी मानी एक स्टोरी है, थर्स्टी क्रो, तो देयर इज़ अ क्रो, इट फाइंड्स अ जग, इट इज़ थर्स्टी, इट कम्स टू द पॉट बट सीज दैट द वाटर इज़ डीप, सो इट गैदर्स पेबल्स वन बाय वन, ड्रॉप्स इनटू द पॉट, इट कम्स अप, इट ड्रिंक्स एंड फ्लाइज अवे। तो ये सारी जो स्टोरी है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। जनरली ऐसे कीवर्ड्स हो या कोई साइंटिफिक, मैथमेटिकल, नेचुरल ट्रूथ हो या लाइव कमेंट्री हो, या हम जब स्टोरी ऐसी बताते हैं, तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ द मोस्ट यूजफुल टेंस इन रूटीन लाइफ ऑल्सो। मैंने ये 4-5 सेंटेंसेस लिखे। वी प्ले क्रिकेट, शी ड्राइव्स ए कार, लालू स्पीक्स इन इंग्लिश, यू पे द बिल, ही राइट्स एन आर्टिकल। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों ऐसे टेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। तो जब भी कोई सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न या नकार में चेंज करना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, DO डू, या डज, DOES का उपयोग करना पड़ता है। वी प्ले क्रिकेट, अगर इसको प्रश्न वाक्य में चेंज करना है तो देखना है कि यहाँ S या ES का यूज़ किया है। अगर हाँ तो डज आएगा, अगर ना तो इसके आगे डू आएगा। तो हमने यहाँ डू ऐड कर दिया। डू वी प्ले क्रिकेट, ये प्रश्न हो गया, और ये वी कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा। डू वी प्ले क्रिकेट। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो वी प्ले क्रिकेट में यहाँ बीच में आ जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट।
सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी सेंटेंस को प्रश्न या नकार वाक्य में चेंज करना है तो आपको डू अथवा डज दोनों में से एक शब्द को ऐड करना पड़ेगा। डू कब ऐड करेंगे? जहां एस ई एस नहीं लगा है वहां डू आएगा, और जहां एस या ई एस लगाया गया है वहां डज आएगा। तो ये पहला सेंटेंस था, वी प्ले क्रिकेट, इसको हमने प्रश्न वाक्य में चेंज किया तो अगर डू ऐड किया। दूसरा है शी ड्राइव्स, अब इसमें एस लगा है, ड्राइव का स्पेलिंग है DRIVE और इसमें एस ऐड हुआ। अगर इसको प्रश्न में ऐड करना है, प्रश्न वाक्य में चेंज करना है तो इसके आगे आएगा डज। ये SHE शी, इसका एस स्मॉल हो जाएगा और पीछे से एस निकल जाएगा। डज जब भी ऐड करेंगे तो एस अथवा ES निकल जाएगा। दूसरा सेंटेंस शी ड्राइव्स ए कार, उसका प्रश्न वाक्य हुआ डज शी ड्राइव ए कार। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना होता तो इसमें डज नॉट आता, शी डज नॉट ड्राइव ए कार। लालू स्पीक्स इंग्लिश, तीसरा वाक्य है लालू स्पीक्स, इसमें एस है। अब लालू प्रॉपर नाउन है तो इसका एल हम स्मॉल नहीं करेंगे, आगे सिर्फ डज ऐड किया DOES और पीछे से एस निकाल दिया, प्रश्न वाक्य हो गया। डज लालू स्पीक इंग्लिश? नेगेटिव होगा, लालू डज नॉट स्पीक इंग्लिश। चौथा वाक्य है यू पे द बिल, यहाँ पे के पीछे SES नहीं है तो आएगा डू यू पे द बिल। एंड द लास्ट वन ही राइट्स एन आर्टिकल, इसमें एस ऐड किया गया है तो डज आएगा आगे, ये H स्मॉल हो जाएगा और एस निकल जाएगा, इसके पीछे आएगा प्रश्न चिन्ह। डज ही राइट एन आर्टिकल, इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट राइट एन आर्टिकल। तो ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखना है कि जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव या प्रश्न वाक्य में चेंज करना चाहेंगे तो इसमें डू अथवा डज कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा। कब डू आएगा और कब डज आएगा? तो जब क्रियापद, उसका मूल रूप, उसका वर्ब इसमें एस या ES नहीं लगाया होगा तो डू आएगा, और एस या ES लगाया होता तो इसमें डज आएगा। प्रश्न वाक्य के दो प्रकार है। पहला प्रकार इन्वर्जन क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। कोई पूछेगा डू यू प्ले क्रिकेट, तो उसका जवाब है यस या नो। डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो जवाब देंगे आइदर यस या नो। डज योर फादर बाय ए गिफ्ट फॉर ऑन ऑन बर्थडे, तो इसका जवाब आएगा हाँ या ना। तो इन्वर्जन क्वेश्चन मीन्स जिस प्रश्न का जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है। इसमें अगर ऐसा कोई शब्द ऐड हो जाए, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, हु, हुम, हुज या हाउ, इसमें से एक भी शब्द ऐड किया जाए तो ये WH क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे पहला मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, शी टेक्स ए बुक फ्रॉम द कबोर्ड। सिंपल अगर इन्वर्जन क्वेश्चन करना है तो इसमें डज ऐड हो जाएगा, डज शी टेक अ बुक फ्रॉम द कबोर्ड, तो इन सिंपल क्वेश्चन है, इन्वर्जन क्वेश्चन। पर इसमें डज के आगे अगर मैं वॉट ऐड कर दूं, वॉट, तो इसमें से ए बुक निकल जाएगा और क्वेश्चन हो गया वॉट डज शी टेक फ्रॉम द कबोर्ड, तो ये सिंपल में से WH क्वेश्चन हो जाएगा। वॉट डज शी टेक फ्रॉम अ कबोर्ड, इसका जवाब आएगा शी टेक्स अ बुक फ्रॉम द कबोर्ड। ये सिर्फ समझने के लिए है, दो ही सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। ही गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, इसमें टू द टेम्पल को प्रश्न करना होता तो आएगा वेयर, इन द मॉर्निंग को प्रश्न करना होता तो आएगा व्हेन। तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं इसमें, अगर व्हेन का प्रयोग करेंगे तो इन द मॉर्निंग निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रश्न चिन्ह, और व्हेन डज, व्हेन डज H स्मॉल हो जाएगा, व्हेन डज ही गो टू द टेम्पल, वो
मंदिर कब जाते हैं। अगर मंदिर को प्रश्न में लेना होता तो आएगा वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग। तो दिस इज समथिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने पहला ये बताया कि इसकी पैटर्न क्या होती है, फिर ये बताया कि इसको यूज़ कब किया जाता है, फिर ये बताया कि इसका प्रश्न कैसे होता है, और लास्ट ये बताया कि इसमें अगर WH क्वेश्चन का उपयोग किया जाए तो इसको कैसे हम चेंज करते हैं, उसमें सेंटेंस पैटर्न कैसे बनती है। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। होपफुली दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.